किसको कहेंगे? शिव। और 700 करोड़ आत्माएं अव्वल नंबर आत्मा किसको कहेंगे? देवदेव महादेव। तो वो हो गया परम पिता और वो हो गया परम आत्मा। और फिर ऐसे भी तो बोला कि परमात्मा का भी परिचय दो, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का। हाँ तो दो ना, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, तो शंकर भी है। वो लास्ट पार्ट का। हाँ जी हाँ, उसको बोलेंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा बाबा के लिए। हाँ जी, अगर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा कुमारी की तरह जिस लिंग में वो प्रवेश होता है निराकार, तो वो हो गया परम पिता परमात्मा, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु देवदेव महादेव। और शिव परम पिता बोलेंगे और वो अव्यक्त जो है हाँ, उसको। ऐसे ही बाबा ने भी बताया है, जो सब आत्माओं का बाप है वो केवल बिंदी ही है, इसलिए बोला मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। लेकिन कल्याणकारी बिंदी कब कहलाती है? जब किसी शरीर में प्रवेश होके संसार में प्रत्यक्ष हो, लेकिन वो शरीर है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। लेकिन कभी तो 500-700 करोड़ आत्माओं को पहचान मिलेगी, जरूर मिलेगी, और त्रिमूर्ति की पहचान मिलती है। फिर ऐसे भी बोला ना, जानना तो चाहिए कि आत्मा क्या चीज़ है। आत्मा क्या चीज़ है, परमात्मा क्या चीज़ है, इसका मतलब कुछ है ना, केवल बिंदी ही नहीं है। इतनी कितनी सूक्ष्मता हो सकती है, और ये बिना निसंकल्प हुए तो आत्मा का रहस्य भी नहीं जान सकते, और परमात्मा को क्या जानेंगे। इसलिए बोला जितना आत्मा सूक्ष्म होती जाएगी, जितना तुम आत्मा बनते जाएंगे, उतना ही परमात्मा को पहचानेंगे। तो मतलब कि जैसे आत्मा का हमको बाबा ने चिंतन करने के लिए दिया है। हाँ जी, सूक्ष्म ज्योति बिंदु। हाँ जी, तो ये हमको एकाग्र होने के लिए दिया है बाबा ने। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसका कोई रूप भी सामने आएगा आगे चल के। आत्मा अलग शरीर अलग बोला तो है, आत्मा अलग देखने में आवे, शरीर अलग देखने में आवे, एकदम डिटैच। मतलब हर एक आत्मा का कोई अलग अलग रूप होना चाहिए ना, जिससे समझ में आए। नहीं, वो जब अव्यक्त शरीर में प्रवेश करती है तो, लेकिन सूक्ष्म आत्मा का अलग से स्वरूप बताया नहीं। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म देवता हैं। हाँ, आपके जो अव्यक्त रूप है लास्ट में, तो वो अव्यक्त रूप से तुम्हारे साक्षात्कार होते हैं। जैसे ब्रह्मा सरस्वती का लास्ट जो स्वरूप था ब्रह्मा बाबा की, जिस एज में शरीर छोड़ा, वही उनका फिर अव्यक्त स्वरूप के द्वारा साक्षात्कार हो रहा है। ऐसे चाहे दादी हो चाहे मम्मा हो, उनका जो लास्ट शरीर था उसी का अव्यक्त रूप से साक्षात्कार होता है, जबकि वो तो जन्म लेके अपना पार्ट भी जा रहे होंगे। तो ऐसे आत्मा तो इतनी सूक्ष्म है, उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि के द्वारा बताया मुझे, दिव्य दृष्टि के द्वारा उसको देखा जा सकता है। तो इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो, इतना निसंकल्प अवस्था में आत्मा जाए, तब साक्षात्कार करे एक्यूरेट। तो आत्मा अलग देखने में आवेगी। हाँ जी, तो अभी भी जितना सूक्ष्म तुम, जितनी निसंकल्प अवस्था होती है, जितनी बुद्धि एकाग्र होती है, उतना तुमको स्पष्ट वो स्टार इतना सूक्ष्म तुमको लगातार चमकता हुआ महसूस हो। तो वो किस चीज़ की कमाल होगी? तुम्हारी सूक्ष्मता की तो कमाल हुई, है ना। जितनी एकाग्रता बढ़ी उतना ही वो तुम्हारा स्वरूप तुमको स्पष्ट दिखने लगा। अब फाइनल, तो अब जब फाइनल स्टेज में जाए तो फिर वो फाइनल क्या है, तो रहस्य फिर वही हो गया, किसका गुण? गूंगे का गुण। और बाबा ने ऐसे भी बोला था, अगर तुम अपनी आत्मा को जान जाओ तो शरीर को ही भूल जाओ। इस शरीर की जरूरत ही नहीं है। जब शरीर को भूल जाएंगे तो क्या बाप समान बन गए? कर्मातीत अवस्था हुई, बाप समान बन गए। अब शरीर की दुम्ब की जरूरत ही नहीं है, भले लटक रही है लेकिन जैसे कि है ही नहीं। और परमात्मा भी है और ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है। हाँ जी, अभी आया था ना, परमात्मा है ऊंच ते ऊंच, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर।
जो ऊंच से ऊंच परमात्मा है उसके लिए बताया है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। बाकी ऐसा नहीं कि सबको दिख जाएगा। तो उसमें भी सबसे बड़ा बच्चा देवदेव महादेव जो एक की ही भ्रुकुटी में है और किसी की भ्रुकुटी में वो हो नहीं सकता। लेकिन देवदेव महादेव के द्वारा ये जानकारी बच्चों को मिलती है। उस जानकारी में सबसे सूक्ष्म जो आत्मा, त्रिदेव में कोई 2 नंबर होगा, कोई 3 नंबर होगा, नहीं होगा, तो उस क्रम से ही उसको जान पाएंगे। बाकी ऐसा नहीं कि 9 लाख आत्मा एक साथ जान जाएंगे, उसको जान ही नहीं सकती। नहीं तो त्रिदेव में भी तीसरा नेत्र दिखा देते। तो चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे नंबरवार बच्चे हों, वो अपने अपने क्रम से ही उसका साक्षात्कार करेंगे। और जब उसका साक्षात्कार होगा 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु नंबरवार संपन्न स्टेज धारण कर लेते हैं। इसलिए कहा 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप आते हैं तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। हाँ जी। आत्मा परमात्मा के समान बन जाती है पुरुषार्थ करके, तो हाँ जी। ये आत्मा परमात्मा को एक करती है। हाँ, आत्मा परमात्मा के समान बन जाती है। ठीक है। समान बनना क्या है? वो है अमन। उसमें तो कोई संकल्प ही नहीं है। हमारा सबसे बड़े तो बड़ा पुरुषार्थ ही एक है कि संकल्पों को कम करते जाएं। संकल्पों को कम करते 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 ऐसी स्टेज आ जाए संकल्प चले ही ना। कहेंगे बाप समान। नहीं तो फिर त्रिदेव है, वो सूक्ष्म बदनवासी हैं। अगर संकल्प चल रहे हैं, शुद्ध संकल्प चल रहे हैं, तो कोई ना कोई कैटेगरी में चले जाएंगे। लेकिन बाप समान माना निसंकल्प। जब अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, हाँ जी। तो हमें कैसे पता लगता है बाबा के दिए हो कि हमारे संकल्प अच्छे संकल्प है तो हमारे ही कहना चाहिए। बाबा ने हमको ज्ञान दिया है, नॉलेज दी है। सदा अच्छे संकल्प करना है, शुभ संकल्प करना है। तो अच्छे संकल्प ये तो हमारी फितरत ही होनी चाहिए, संस्कार ही बनाना है हमको। जैसे आत्मा जितने कम संकल्प उतनी पावरफुल बनेगी। तो फिर ऐसे कभी कुछ संकल्प चलते हैं ना, कोई प्लानिंग कुछ भी, तो एक काम करते रहते हैं, दूसरे की प्लानिंग होती रहती है। फिर वो प्लानिंग हो जाती है तो वो इजी हो जाता है करने में। तो ऐसा लगता है कि एक ही टाइम में आत्मा में कितनी पावर है कि वो कुछ प्लान कर सकती है। और ऐसा है, तो ये सोचना, ऐसे संकल्प आता है कभी कि आत्मा में माना कितनी पावर है कि वो एक ही टाइम में कितना कुछ कर रही है, ये प्लान कर रही है, वो भी कर रही है। ठीक है। और जितना जितना आत्मा सूक्ष्म होगी, जितना जितना निसंकल्प होगी, तो उसको एक्यूरेट मैसेज भी कम मिलेंगे। और मैसेज संकल्प में रूप में मिलेंगे, या मतलब कोई संकल्प ही नहीं तो कोई मैसेज ही नहीं है। अगर भगवान को भी कुछ ट्रांसफ़र करना है, किसी भी तरह का कुछ ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे सुंदर वेला कौन सी है? अमृत वेला। जितना आत्मा निसंकल्प होगी उतना ही बाप की प्रेरणा को कैच कर सकेगी। तो कैच करेगी तो प्रैक्टिकल होता जाएगा। तो मतलब ऐसा अभी तो एकाग्रता भी नहीं है तो भी आत्मा इतना कुछ प्लान कर लेती है। तो फिर जब एकाग्रता बनेगी आत्मा की, तो फिर उस टाइम मतलब आत्मा कितना कुछ उसमें पावर आ जाएगी कि वो बहुत कुछ कर पाएगी, बाप समान बन जाएगी। फिर उसको थोड़ी कुछ करना है, संकल्प से सब काम होते जाएंगे। इधर संकल्प किया, उधर वो प्रैक्टिकल, जो जिनको निमित्त बनना हो निमित्त बनते जाएंगे, संकल्प सिद्धि हो जाती है। मतलब इससे समझ में आता है कि आत्मा में कितनी पावर है। बिल्कुल बिल्कुल। केवल शरीर समझने से हमारी वो पावर, बिल्कुल। जितना शरीर को भूलते जाते हैं, आत्म चिंतन करते जाते हैं, उतना ही आत्मा अपनी जो पावर है उसको एहसास भी होगा। और एक दफा बोला था कि पहले मैं तो ध्यान यहाँ किसको बोला?
जो ये ध्यानी हैं, ध्यान में जाती हैं, साक्षात्कार करती हैं, वहाँ से मैसेज लाती हैं, संदेशें जो हैं, ये सब ध्यानी, इसलिए इनको बोला ध्यानी, ध्यान में जाने वाली, ट्रांस में जाने वाली। इसलिए इससे श्रेष्ठ है ज्ञान, इसलिए बोला इसमें कोई विकर्म विनाश नहीं होते ध्यान में। ध्यान दीदार माना टाइम वेस्ट, मुरली में बोला है। कभी भी ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। क्या ध्यान में जाते हैं तो साक्षात्कार होते हैं, तो अपनी तरफ से कभी आश नहीं रखनी है। वैसे ध्यान में स्वतः ही बाप खींच लेता है, कोई साक्षात्कार होता है तो उमंग उत्साह बढ़ाता है, वो बात अलग। लेकिन ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए बोला कभी भी ध्यान की आश नहीं रखनी है। ध्यान माना साक्षात्कार की आश, ट्रांस में जाने की आशा नहीं रखनी है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। जो बाबा ने जो समझ दी है उसका मंथन करना, वो है यथार्थ। या कि ध्यान में जाना तो कहेंगे जैसे कि भक्ति मार्ग, अयथार्थ। ध्यान रखने की आस की बात नहीं, ऐसा बोला था ना कि पढ़ाई पूरी हो जाए। ये पॉइंट अलग है जो आपने बोला ना, ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। वो ध्यान कैसा होगा? वो ध्यान जो बाबा सिखाएंगे आगे, बोला आगे चल के तुमको ऐसी एकाग्रता में तुमको प्रैक्टिस कराएंगे, बोला है क्या कुछ दिखाएंगे, वो तुम्हारी संपन्न। ये है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, वो है ज्ञान की पराकाष्ठा। वो तो एकदम जैसे तीसरा नेत्र ही है, तीसरा नेत्र खुल गया, अब तुम जहाँ चाहो घूमो फिरो देखो। आत्मा अलग और शरीर अलग, ये वाली स्टेज पहले आएगी कि आत्मा को अपने 84 जन्मों का पता चलेगा पहले। फाइनली तो जब आत्मा संपूर्ण बनेगी तभी उसको मालूम पड़ेगा है ना। वो भी तो, वो दोनों ही बातें संपूर्णता में ही होंगी ना। कौन सी? लो, मंथन तो पहले ही हो जाता है। अच्छा में जितनी आत्मा सात्विक बनती जाती है उसका मंथन तेज होता जाता है। नहीं मंथन नहीं, मतलब एक्यूरेट पूरा पता चलना, त्रिकालदर्शी। वो तो फिर जब संपूर्ण आत्मा बन जाएंगे, जब तीसरा नेत्र खुल जाएगा तब। ऐसे जितनी प्योरिटी की पावर बढ़ती जाती है उतनी आत्मा जब सूक्ष्म बनती है तो वही संकल्प बुद्धि में आते हैं जो भविष्य की सीन है, ये भी बताया। इसलिए मन बुद्धि के साक्षात्कार को कहेंगे एक्यूरेट साक्षात्कार, जो ज्ञानी तो आत्माओं को होते हैं। नहीं तो देखो ये अभी आज की मुरली में जगदीश भाई को क्या बताया, और बेचारा कहाँ है अभी हवा में, अभी ड्रामा क्या कहाँ से कहाँ घूमने जा रहा है। तो ये है ध्यान की बातें। उस वक्त भक्ति मार्ग भी तो कहेंगे, अभी है ज्ञान मार्ग, मन बुद्धि के साक्षात्कार। तो आत्मा दूसरा जन्म लेके आ चुकी हुई ना। कौन से? जगदीश भाई की। तो अभी जन्म लेके आ चुकी हूँ तो एकदम कौन सा भी बन जाएगी तो? हाँ बन तो नहीं जाएगी, लेकिन मतलब एडवांस में पुरुषार्थी हो। ठीक है, तो क्या रहस्य आगे चल के खुलेंगे। तो उसकी जो पुरुषार्थ अधूरा रह गया वो तो पूरा करेगी ना। बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं। पुरुषार्थ एक होता है प्रवेश होकर पूरा करना, अगर जन्म लिया है तो फिर वो एडवांस पार्टी में आके पुरुषार्थ करती है। बाबा ने बोला है जैसे चरित्र सामने रखेंगे, जैसे चित्र सामने रखेंगे वैसा चरित्र बनेगा। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा अपना एक तरफ देव स्वरूप का चित्र हो, दूसरी तरफ टोकरी वाला चित्र हो। एक तरफ जैसे हमारे संस्कारों को जो बोझ है, बोझ वाला चित्र हो, एक तरफ हमारा सजा सजाया देव स्वरूप का चित्र हो। देव स्वरूप का चित्र सामने रखेंगे, उसी को बार बार निहारते रहेंगे तो वो संस्कार इमर्ज होंगे। तो लगेगा इतना बड़ा हमारा लक्ष्य है तो कितने सुंदर हमारे लक्ष्य होने चाहिए, बहुत मेहनत करने की इच्छा होगी। बाकी ये नहीं है कि चित्र को देखने में, लेकिन प्रेरणा होगी, ये हमारे चित्र है तो हमको कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो एक हो गया अपनी आत्मा क्या करना है, अपनी आत्मा क्या करना, अपने आत्मा को याद करना, वो परमात्मा क्या करना। हाँ जी हाँ, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, ये है एक्यूरेट।
ऐसे तो अपन सिंपली याद भी करते हैं, लेकिन बाबा ने बोला कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये है एक्यूरेट पुरुषार्थ। इसका मतलब पहले अपनी आत्मा को इमर्ज करो, पॉइंट ऑफ लाइट, फिर सामने परमात्मा स्वरूप इमर्ज हो, उसमें से किरणें लेना। अगर आत्मा इमर्ज नहीं होती तो कोई चिंता वाली बात नहीं, सिंपली भी अगर उसको याद करते हैं, धीरे धीरे जितनी आत्मा सूक्ष्म होगी, संकल्प कम होते जाएंगे, उतना ये स्टार स्पष्ट होता जाएगा। जैसे चित्र सामने रखेंगे, जैसा चित्र सामने रखेंगे वैसे चरित्र आएंगे। देवताओं का चित्र सामने रखेंगे तो वैसे चरित्र आएंगे। तो जैसे चित्र हम कोई हैरा खैरा नथु खैरा का चित्र थोड़ी सामने रखेंगे। देवी का चित्र, देवता का चित्र, हम देवताओं का चित्र क्यों सामने रखेंगे? देवताएं देवताओं का चित्र सामने रखें, देवी लक्ष्य दिया है तुमको, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो क्या होगा, जो वैष्णव की भुजाएं हैं वो वैष्णो देवी का चित्र सामने रखेंगे, जो विष्णु की भुजाएं हैं वो विष्णु का चित्र सामने रखेंगे। लक्ष्य दिया है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का। तो वैष्णवी कहो या लक्ष्मी हमारा लक्ष्य, और जो भाई लोग हैं उनका नारायण कहो और उनका लक्ष्य। हाँ जी, नारायण को याद करने का बोला तो सहज पुरुषार्थ बताया। एक्यूरेट पुरुषार्थ है साकार में निराकार को याद करना, सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। लेकिन अपना चित्र सामने रखना अपने संस्कारों के लिए। नारायण का चित्र सामने रखने से संस्कारों वाली बात नहीं है, सहज पुरुषार्थ हो गया। वैसे एक्यूरेट था साकार में निराकार, इसलिए बाबा ने चाहे नारायण कहो या साकार में निराकार, इतनी बुद्धि सूक्ष्म नहीं है तो कम से कम नारायण का जो लंबा चौड़ा कितने फीट का बताया? नहीं, शास्त्रों का पार्ट खत्म। शास्त्रों का पार्ट अभी खत्म होने जा रहा है। अभी तो प्रैक्टिकल बात आ गई, माना जितना भी सुनना सुनाना था 69 तक हो गया। उसके बाद फिर उसका मंथन हुआ, वो मंथन अमृत का रूप इसलिए धारण किया। अब देवताओं को अमर बनना है। अब देवताएं 18 के बाद अमर बनने जा रहे हैं। अब तो ब्रह्मा का पार्टी समाप्त। अब तो जितने ही ब्रह्मा है उनको क्या बनना है? नंबरवार ब्रह्मा सो विष्णु रूप धारण करना है। अब पढ़ाई का पार्ट खत्म हुआ। हाँ जी, जो सलकनपुर में विंध्यवासिनी है, हाँ जी, तो 9 देवियों में तो उसका नाम आता है। अच्छा कहाँ अच्छा उसका नाम कहाँ? अच्छा, लेते ही नहीं। क्यों? मन करने से। देखते जाओ कहाँ बिठाएंगे, विंध्यवासिनी। कहाँ बिठाएंगे, देखते जाओ, शास्त्र पढ़ो। नहीं तो नो नाथ है, नो नाम, एने के नाम नो नाम, नो कला नो नाम। 16 कला तो पूरे नाम। नाम क्यों नहीं होगा? नाम भी होगा, रूप भी होगा, उसका पूरा चरित्र का वर्णन होगा। तो विंध्यावासिनी है वो बैठ गए। क्या है उसका एक नाम? दो, अरे दो क्या? हाँ क्या? 2 देवी है ना, कहाँ की? मतलब विजयासन देवी। हाँ, ये मैं ऐसा विजयासन, मैं खुद अपने आसन को इसलिए तो हिला रहा था, विजयासन। हाँ, ये बोला तुम, माना जिसने अपने आसन को सिद्ध कर लिया, विजयासन। हाँ ठीक है, जब उसका आसन सिद्ध हो जाएगा साक्षात्कार हो जाएंगे चारों तरफ। पार्वती का ही रूप बताया उसको। जो विजयासन है वो पार्वती ही है। हाँ जी। और बाबा ने बोला है कि लक्ष्मी नारायण की याद से लक्ष्मी बनी। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण की याद से लक्ष्मी बनी। नारायण की याद से लक्ष्मी बनी। हाँ ठीक है। तो अभी आपने बोला ना था कि देवी को धर्म के लिए देवी का चरित्र सामने रखो। वो पर्सनल पुरुषार्थ,
लेकिन जैसे भले ही पूरी एडवांस पार्टी मान रही है लक्ष्मी का रूप, पूरी एडवांस पार्टी, और ब्रह्मा कुमारी 10% है उनको भी, लेकिन अभी लक्ष्मी रूप नहीं कहेंगे। जब तक बाप का पूरा परिचय ना मिले तो ज़रूर कुछ ना कुछ स्टेज अधूरी रहेगी, सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। जबकि सबसे बड़ी योगी आत्मा है, सोचो आप। फिर भी कुछ ना कुछ अभी रहना है। जब बाप के सन्मुख हो जाएगी, जब बाप को बाप के रूप में स्वीकार कर लेगी, संपूर्ण नारायण के रूप में, तब वो लक्ष्मी रूप धारण करेगी। इतना बड़ा कुछ ना कुछ ऐसा रह जाएगा कमी, नहीं तो उसको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए लक्ष्मी तब तक लक्ष्मी नहीं है जब तक नारायण को ना भरे। हाँ जी। कोई आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करे इस टाइम, तो ऐसा हो सकता है कि उसको हंसी की बात में हंसी ना आए? होता है, बहुतों को होता है, ये क्या बड़ी बात है। मतलब ये अच्छी बात नहीं है। नहीं तो अपना अपना जो जबरदस्ती हंसते रहो, ये क्या बात है। नहीं आ रही तो मत हंसो, उसमें क्या। लेकिन प्रैक्टिस अंदर से हो रही है, उसकी ज़रूरत है या ऊपर से दिखावा करने की ज़रूरत है। मतलब ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? अपना अपना पुरुषार्थ है, किस तरह से हमने पुरुषार्थ, किसने गंभीरता से पुरुषार्थ किया, उतना गंभीर नहीं लिया, चलते फिरते किया, बात अलग है। उसमें क्या है, हमको सेटिस्फेक्शन अंदर, जो हमको चिंतन चल रहा है, जो हमको अंदर साक्षात्कार हो रहा है, उसकी वैल्यू है। हमारा इम्प्रेशन फ़िलहाल फेस का क्या है इसकी कोई दरकार नहीं है, लेकिन उसकी रंगत जो आने वाली है, किसी भी आत्मा में जब रंगत आएगी तो वो चेहरा चाहते हुए भी अपनी मुस्कुराहट छुपा नहीं सकती, चाहते हुए। ऐसी रंगत है आत्मा की। अभी पुरुषार्थ ही हैं तो पुरुषार्थ में मायने रखती है आपकी अंदर की जो मेहनत है, जो मेहनत नहीं, जो पुरुषार्थ आप कर रहे हैं अंदर का, वो वैल्यूबल है। उसका प्रभाव आपके चेहरे पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आपके पुरुषार्थ की। और अभी जो भाग्य जगने की बात बताई, अपना भाग्य जगा हुआ होगा। हाँ जी, तब तो दूसरों का भाग्य जगाएंगे। उसकी निशानी क्या है? अरे भाग्य जब जगा हो तो गुप्त रहेगा। किसका भाग्य है तो बहुत भाग्यशाली आत्मा है, तो जब उसका भाग्य जगा होगा तो दूसरों का भाग्य जगाने के निमित्त बनेगी, नहीं बनेगी। जहाँ उसके पांव पड़ जाएंगे उनका भाग्य क्या होगा, बनना शुरू, स्वतः ही बनना शुरू। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी क्लास कराएगी तब भाग्य बनेगा, नहीं। जहाँ उसके पांव पड़ेंगे उसके वाइब्रेशन से भाग्य बनने लगेगा, तब कहेंगे भाग्य विधाता की ये क्या अगर माता हो माता, तुम है जग की भाग्य विधाता। हाँ, बाबा ने बोला है ऐसी कोई चीज़ है जो तुम्हारे बाप के पास हो, है जो तुम्हारे बाप के पास हो और तुम्हारे पास नहीं। हाँ, जो भी बाप की प्रॉपर्टी है, बाप ने जो भाग दौड़ की है, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब तुम्हारी। भले ही 10 बच्चे हों, लेकिन वो सब पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी। तो सब में तो फिर वो चाबी भी आ गई ना। ये कौन सी चाबी? लो, वो इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करता मैं। विश्व की भाषा ही ले जाओ, साक्षात्कार की चाबी नहीं। इतनी बड़ी गलती और बाप करे, बाप रे बाप, अनर्थ हो जाए। तो ऐसे बोला है ना कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम्हारे बाप के पास। वो छोड़ के बस, ये उसके लिए स्पेशल बोलना पड़ा मुरली में। एक चीज़ नहीं देता, मुरली में खास बोलना पड़ा, कहीं बच्चा बुद्धि ये ना सोच ले कि साक्षात्कार की चाबी बस आने वाली है मेरे हाथ में। इसलिए बोला विश्व की भाषा ही दे देता हूँ, लेकिन साक्षात्कार की चाबी बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। और जब सबकी तीसरा नेत्र खुल जाएगा, हाँ जी, तो सबको तो हो जाएंगे ना साक्षात्कार अपने आप, सब स्वयं। जब होंगे तब होंगे, तब सबको एक साथ थोड़ी हो जाएंगे। तब बाप को जहाँ साक्षात्कार की चाबी जिन आत्माओं में लगानी होगी बाप लगाएगा। मतलब जिनको नहीं होंगे उनको लगाएंगे, उनमें तो सबको एक साथ थोड़ी लगा देंगे।
जिन जिन को ट्रांसफ़र करना होगा उनको लगाएंगे, सबको क्यों एक साथ लगा देंगे। साक्षात्कार की चाबी का भी तो कुछ यूज़ होगा ना। जिन बच्चों को ट्रांसफ़र करना है उनको साक्षात्कार करवाते हैं, उनकी मन बुद्धि ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसे बोला कि साक्षात्कार पवित्र आत्मा को कराते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा ही ट्रांसफ़र होती है पहले पहले। हाँ जी। बाबा ने ऐसे बोला है कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। तो फिर बाबा कई बार बोलते हैं कि नई दुनिया है तो दुनिया में सब प्रकार के हैं, राजा भी है, प्रजा भी है, सब है। ठीक है। फाउंडेशन पढ़ रहा है तो हाँ जी। तो फिर अब कैसे लागू? सब तो है नई दुनिया में। तो नई दुनिया में तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो प्रजा में तो आएंगे नहीं। क्या? प्रजा में क्यों आएंगे पुरुषार्थी? नई दुनिया में आगे चल के संख्या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, क्यों नहीं बढ़ेगी? संख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। 16,000 की भी होगी। 16,000 क्या 4.5 लाख आत्मा को भी जाना है। हाँ, शुरू में जो नई थे वो भी नंबरवार होते हैं। जैसे कितना अच्छा पावन हो रहा है कि एक राष्ट्रपति का ड्राइवर, एक साधारण ड्राइवर, कितना अंतर है, कितनी वैल्यू है। और उसकी भी तो कुछ खसूसियत होती है, साधारण आत्मा थोड़ी है वो, बहुत वैल्यूबल आत्मा है।